नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे विषय पे आए हैं जिस पे मुझे काफ़ी हंसी होती है और लगता है कि जो आज की राजनीति है उसका स्तर कितना नीचे गिरता चला जा रहा है। जो तथ्यों से परे हैं और खोज खोज के ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जिनकी ना कोई टांग है ना कोई पूँछ है। अभी जिन लोगों ने भारत की संसद में सेंध लगाई उसके बारे में कहा गया कि ये जो लोग थे ये बेरोज़गार थे और देश में बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है और उसके कारण से इन्होंने दुखी होकर बेचारों ने संसद में इस तरह का कृत्य किया। इसमें एक मैडम हैं जिनके नाम के साथ मैं जिक्र शुरू करता हूं और फिर थोड़ी सी चर्चा बेरोज़गारी पे अवश्य करूंगा। इनका नाम है नीलम आज़ाद। कहते हैं कि ये मैडम बेचारी बेरोज़गार थी और बड़ा दुखी होके और इन लोगों ने ये सब मिल मिला के ये काम किया। अब थोड़ी सी जानकारी जो भी मिली है नीलम आज़ाद के बारे में, तो वो इस प्रकार है कि नीलम आज़ाद की उम्र 42 साल है और ये बेचारी मोदी के आने के बाद ही बेरोज़गार हुई। उससे पहले तो सब रोज़गार सबके पास था, हर आदमी के पास रोज़गार था, बेरोज़गारी ज़ीरो थी और सब मौज कर रहे थे। ये तो मोदी जी ने आके, उनकी सरकार ने आके बेड़ा गर्क कर दिया, सब बेरोज़गार हो गए। सारे जो जितनी भी बुराइयां हैं ये पिछले 9-10 साल में ही तो आई हैं। उससे पहले तो कोई बुराई ही नहीं थी। देश खुशहाल था, जीडीपी बहुत थी, हर एक आदमी के पास पैसा था, रोज़गार था, देश तरक्की कर रहा था, विश्व में देश का बड़ा मान सम्मान था, सब कुछ था। कि मोदी जी को इतने गलत काम करने के बाद भी बार बार चुन रहे हैं और अब 2024 में भी चुनने की बात हो रही है। देखिए कितने लोग जो है उनको समझदारी में उनकी में फ़र्क नज़र आता है। अगर हम बेरोज़गारी की बात करें तो दोस्तों जो आंकड़े हैं वो तो बयान कुछ और ही करते हैं, दिखता भी है। आज जो बेरोज़गारी है उसकी जो दर है निरंतर गिरती जा रही। बेरोज़गारी 2022-23 में 3.2% रह गई, 3.2%। और आगे मैं बताऊंगा ये बेरोज़गारी है भी किस प्रकार की, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और ये फिगर एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS की मैं बता रहा हूँ। मैं किसी ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खैरे NGO की बातें नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने कुछ मैन्युफैक्चर कर दी। ये जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनकी बातें मैं कर रहा हूँ। और जो फिगर 2013-14 में बहुत ज़्यादा थी वो घट के आधे से भी नीचे आ रही, लगातार घटती जा रही है। इसके बावजूद के संख्या बढ़ती जा रही। और ये हम जब फिगर लेते हैं तो ये लेते हैं कि जो वर्क फोर्स है जो 15 वर्ष से ऊपर। तो जो सेंटर फॉर मॉनेटरी इकोनॉमी की फिगर है केवल मात्र एक तिमाही की लें, दिसंबर 22 से मार्च 23 तक, तो 58 लाख लोगों को ज़्यादा रोजगार मिला। जितना पहले मिल रहा था उससे 58 लाख लोगों को ज़्यादा रोजगार मिला। एक तरफ देश तरक्की कर रहा है पर इनको तो बताना है कि साहब बड़ी भारी काम हो गया, बहुत ही निकम्मी सरकार है, बहुत निकम्मे काम हो रहे हैं। अब ये नीलम आज़ाद जो मैडम हैं ये बेरोज़गार थी और बेरोज़गारी मिटाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। ये बेचारी किसानों के धरने में बैठी। ये पहली बार गिरफ्तार तो अब हुई हैं, ऐसा नहीं है। ये इससे पहले किसानों का जो धरना है उसमें भी गिरफ्तार हुई थी और छूट गई। वो बेरोज़गारी दूर करने का ही तो नुस्खा था। फिर
पहलवानों का मसला आया तो इन सारे वामपंथी एंड कंपनियों को मौका मिल गया, उसमें भी ये वहाँ देखी गई, वहाँ थी। फिर चुनाव आया तो चुनाव में भी प्रचार कर रही थी, वैसे ये कंपटीशन की तैयारी कर रही। तो बहुत ही सीरियस बेरोजगार है, जिसको नौकरी पाने के लिए जो बेचारी इतने इतने काम कर रही है। अब सवाल एक उठता है कि सरकारी नौकरी चाहिए, हर एक को सरकारी नौकरी चाहिए। किसी भी देश में, चाहे विकसित हो अविकसित हो, क्या सारे जॉब सरकारी ही होते हैं? अगर भारत में भी देखें तो मात्र 2% जॉब सरकारी है, और बाकी रोजगार के जो अवसर हैं वो तो उद्योगों में है, कृषि में है, व्यापार में है, या कोई स्वयं व्यापार करता है उसमें है। केवल सरकारी नौकरी और तो कोई नौकरी मानते ही नहीं। ये कौन सी बात हुई? वैसे दो तरह की बेरोजगारी अर्थशास्त्र में बताई जाती है। एक बेरोजगारी है कि उसको कुछ भी नहीं है करने को, और दूसरी बेरोजगारी है जिसको अंग्रेजी में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अर्थात मैं बनना चाहता हूं कलेक्टर और मुझे नौकरी मिल गई क्लर्क की, तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुई। तो भाई ऐसी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की तो कोई सीमा है नहीं। मेरे मन में है कि मैं ये बनूं, मैं सक्षम हूं नहीं, कंपटीशन पार कर नहीं सकता, और कोई धंधा मेरे लायक है नहीं। जिस तरह से डिग्रियां ली जाती हैं, ये किसी की भी जानकारी में अच्छी तरह से आ जाएगा, इसमें कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है। कैसे? और जो ये शिक्षा व्यवस्था है लॉर्ड मैकाले की, ये लगातार बाबू पैदा करती जा रही है, इसने रोजगार पैदा नहीं किया। अब इस शिक्षा नीति पे भी बहुत काम हो रहा है। अब जो पाठ्यक्रम है उसको बदला जा रहा है, और वो पाठ्यक्रम बदला जाएगा तो लोगों को रोजगार की समझ में आएगी, और ये बाबू बनाने वाली शिक्षा नीति बदल जाएगी। देश में 80 करोड़ लोगों को मोदी सरकार राशन देती है, और अगले 5 साल तक उन्होंने इसको और बढ़ा दिया है। इतने गरीब नहीं हैं यहाँ पे, पर 80 करोड़ लोग इसमें राशन लेते हैं। और अभी जो फिगर आई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, वो कहती है कि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से भी नीचे है, जो बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े विकसित देशों में ऐसा नहीं है, जो भारत में है। हमारी जीडीपी वर्ल्ड में पहले नंबर पे है, हमसे ज़्यादा जीडीपी किसी की नहीं है। आज हम जो एक कृषि प्रधान देश था, उससे हमारी अर्थव्यवस्था उद्योग की तरफ जा रही है। बड़े बड़े उद्योग यहाँ पे आ रहे हैं, कितने जो है आगे आ रहे हैं, कितने लोग उद्योग खोल रहे हैं। हमारे लोग इतने सक्षम हैं कि उनकी मांग विश्व स्तर पे बहुत ज़्यादा है। और आप देखिए बड़ी बड़ी जो कंपनी है उनके सीईओ भारतीय हैं, डिमांड आ रही है हर जगह से। भारतीय स्किल्ड फोर्स की कोई टक्कर नहीं है। तो पर है क्या कि आज इन लोगों को बड़ा दुखी हो रहा है। आज एक संस्करण नया आया है वामपंथियों का। अब वामपंथियों को वामपंथी नहीं कहते, इनका नाम बदलते रहते हैं, ये गिरगिट की तरह कुछ और नाम। अब इनको सेकुलर लिबरेंडो कहना शुरू हुआ है, और इनका उद्देश्य एक ही है, इस देश में किसी भी तरह से अराजकता फैलाए, क्योंकि अराजकता फैलेगी तो जब इनका नंबर आएगा, और अराजकता फैल नहीं सकती।
मोदी सरकार सक्षम सरकार है, सब कुछ समझती है। आज एक छोटे से किस्से को जिसमें पार्लियामेंट में कुछ सेंध लगाई, अरे लीगल तरीके से आए थे अंदर, अगर वो दर्शक दीर्घा से कूद गए तो इसमें क्या उन्हें वहाँ पे इतना बड़ा बाहर से अटैक माना जाएगा? इससे पहले ये एक बार भी नहीं हुआ क्या? आप 22 साल वाली बात बाहर छोड़ दें जिसमें बाहर से अटैक हुआ था और उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था वहाँ पे, इसके अलावा भी कई किस्से हैं जो मिल जाएंगे। एक लेडी भी पार्लियामेंट में घुस गई थी बिना पास के, पहुँच गई थी अंदर तक, और भी कई किस्से हुए हैं। पिस्टल तक अंदर चली गई थी पार्लियामेंट हॉल में, वो किस्से याद नहीं है? जब तो आपने गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा था। आज इस बात के, क्योंकि आप लोगों के पास, विपक्ष के पास इस कोई मुद्दा ही नहीं है। यही लोग इस तरह की अराजकता फैला रहे हैं, बेरोजगारी, कभी कुछ। अब उसने एक नारा लगाते हुए अपनी जान बचाने के लिए बेरोजगारी की बात कह दी, तो ये सब इकट्ठे हो गए साहब कि देश की तो बेरोजगारी हो गई। ये तो उसी तरह कोई राह चलता हुआ कुछ बोल जाए, वो अपने घर की बात कह रहे और ये सुन लें कि साहब घर में तो राशन नहीं है, आज क्योंकि मैं भेज नहीं पाया, मैं वहाँ था और मैंने पैसे भेजे नहीं, पैसे मेरे पास रह गए, मैं राशन नहीं भेजा, और ये सुन लें तो कह अरे देश में तो राशन ही नहीं है। ये उस श्रेणी के लोग हैं। आज दोस्तों ये बड़ा विनोदी मुझे विषय लगा, इस पे मैंने बात करनी उचित समझी, मैंने ये की। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।